अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस अब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, एक नए तजारती हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स को समझना बड़ा ही ज़रूरी है, इसलिए कि इस सैटरडे और संडे में सिर्फ हमें एक तरफा बातें सुनने को देखने को मिलती रहीं, उनका क्या इम्पैक्ट आने को है उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस पे सबकी नज़रें टिकी हैं और हम क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग पे जो खबरें लेकर यहाँ पर आगे बढ़े थे उनमें सबसे बड़ी खबर एनएफपी का यानी कि यूएस इकोनॉमी का 23,000 जॉब्स मज़ीद लूज़ कर जाना है। लिहाजा दोस्तों, यहाँ पे जिनके मामलात ज़बरदस्त हो रहे हैं वो है एक्सएयू और बीटीसी की क्या सूरत हाल रहेगी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम नज़र, और वो ये है कि यूएस यहाँ पर दोस्तों जंग के मैदान से एक मसलहतन पॉलिसी अपनाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये यूएस की बेहतरीन पॉलिसी होगी, क्योंकि अब वो इस वक्त किसी भी नए प्रेशर के लिए ना तो वो तैयार हैं और ना नए किसी छेड़छाड़ के लिए और ना ही नए किसी हमले के लिए। ये एक अच्छी पॉलिसी होगी, लिहाजा इसके ऊपर वर्क जो है वो स्टार्ट होता प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, जिसके पहले ना तो चांसेस बन रहे थे और ना ही असबाब बन रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर असबाब बने हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वजह उनकी अपनी इकोनॉमी का अचानक कूल डाउन हो जाना है। अगर इन्फ्लेशन आती भी रहती तो बात शायद कहीं और जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ है, और वो ये हुआ है कि मंदी और महंगाई दोनों एक साथ जो यहाँ पे इस वक्त केविन वॉश को भी खामोश करवा गई हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस बात का कि फ्राइडे की एनएफपी के बाद एक स्टेटमेंट नहीं आ रही किसी भी काबीना के मेंबर की, यानी कि यूएस इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी अपडेट, कोई भी उनके समझ लें कि जो मेंबरान हैं असम्बली के, वो कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी ठंडी एनएफपी की रिपोर्ट है कि शायद उनको समझ ही नहीं लग रही कि अब हम अगर कोई शुरली छोड़ें भी तो किस तरह की छोड़ें, क्योंकि हमने एनएफपी के आने से 24 घंटे पहले हमने ये बोला था कि अगर इन्फ्लेशन आती है तो हम सितंबर में रेट भराते हुए एक सेकंड नहीं लगाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि इन्फ्लेशन तो आई ही नहीं, काम तो सारा ठंडा हो गया, तो अब किसको देखकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। ये बातें सबको बंद गली की तरफ लेके जा रही हैं। और जैसे कि आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते में बहुत अहम डाटाज आने वाले हैं, जिनमें सीपीआई, पीपीआई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आपने सुबह की वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन पे उसका लिंक दे दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि कोई भी दोस्त उस वीडियो को मिस मत करें, इसमें पूरे हफ्ते के आने वाले अहम मामूलात के ऊपर तजिया ऐड कर दिया गया है। तो लिहाजा दोस्तों, यहाँ पर एक नए हफ्ते का आगाज़ होने को अब सिर्फ 4 से 4.5 घंटे बाकी रह गए हैं। सबकी नज़रें इंडेक्स के ऊपर हैं कि इंडेक्स कहाँ से ओपन होता है। ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि इंडेक्स की क्लोजिंग फ्राइडे मिडनाइट में 99.60 पे हुई थी। अब ज़ाहिरी बात है, हर तरफ हर इतराफ़ आपको देखना और सोचना पड़ता है। अगर यहाँ पे दोस्तों मार्केट ने सपोज 99.10, 99.20 का यहाँ पे अचानक लो दे दिया तो ये एक्सएयू के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा होगा और क्रिप्टो मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि सीपीआई की वजह से अचानक इंडेक्स को फिर से किसी स्टेटमेंट के साथ बूस्ट कर दिया जाता है तो 99.90 ही काफ़ी होगा एक्सएयू को वोलेटाइल करने के लिए। तो दोस्तों, इस अर्जेंट अपडेट के अंदर हमारे लिए एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है और वो है ऑयल प्राइसेस। हमें ये देखना है कि क्या सुबह की मार्केट यहाँ पर ब्रेंट को 83 से ब्रेक करती है। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अब वो चीज़ें हैं जिन्हें मैंने जुमे के बाद यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आपके साथ मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। चलें गाइस, इस 2 दिन के अंदर यानी कि 48 घंटे में सिर्फ यही बातें सुनने को मिली हैं कि सारी चीज़ें निगोशिएट होने की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर हम इस बात को मान भी लें कि सारी चीज़ें निगोशिएट होने की तरफ बढ़ रही हैं तो इसका पहला सिग्नल क्या होगा कि सुबह हर सूरत ब्रेंट जो है वो 83.55 को ब्रेक कर दे। मान लें कि अगर ये ब्रेक नहीं होता और हम 85.50 या 86.50 की तरफ बढ़ निकलते हैं तो ये बात हमें एक चीज़ का सबूत देगी कि जितनी भी बातें सैटरडे और संडे में हुई वो सिर्फ बातें ही थीं और उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। पढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पर नोट करने वाली सबसे अहम चीज़ ये है कि इस दफ़ा डोमिनेंस भी हाई है और कैपिटलाइजेशन जो सुबह मुसलसल गिर रही थी उसमें हमें 2.29 तक का इजाफा देखने को मिल गया है। और यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग के अंदर एक मरतबा फिर से पंप फंड देखने को मिल रहा है। व्यूवर्स के कुछ सवालात थे पंप फंड को लेकर, मैं उनका एक ही लाइन में जवाब दूंगा दोस्तों कि ये है मीम कॉइन, और मीम कॉइन का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि अगर ये 12.5% का आपको टेम्पररी पंप दिखा भी रहा है तो 25.5% का डंप किसी भी वक्त आ सकता है। लिहाजा मैं दुनिया भर की और पाकिस्तान भर की तमाम कम्युनिटी से कहूँगा कि मीम कॉइन से दूरी इख्तियार करें। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केटों ने अपना जो ज़िमरा था वो ओपन करना शुरू कर दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ पे जिस जिस लेवल पे मार्केट स्टक थी उनमें कुछ बेटरमेंट देखने को मिल रही है। एवरीथिंग इज़ राइट नाउ डिपेंड ऑन इंडेक्स। इवन के बीटीसी ने भी अपनी नेक्स्ट मूव के लिए इंडेक्स का दोस्तों ज़रूर वेट करना है। इंडेक्स ने ही यहाँ पर मार्केट के अगले लाए अमल को तय करना है। तो हम पिछले 48 घंटे की बात ज़रूर करेंगे। देखें दोस्तों, ये पिछले जो 24 घंटे हैं ये आपके सामने सैटरडे के हैं, और ये 24 घंटे जो आप देख रहे हैं ये संडे के हैं। अब बात यह है कि मार्केट कम से कम वहीं पे क्लोज़ हो रही है जहां से उसने अपना स्टार्ट लिया था। यूं समझ लें कि मार्केट में इतना वॉल्यूम है कि सुबह मार्केट सीएमई गैप का मुकाबला कर सके। तो सुबह के सीएमई गैप में वो जो वॉलेटिलिटी है दोस्तों वो 2 सेशन में रहेगी। अहमियत का हामिल आपके लिए पहला सेशन होगा। तो दोस्तों टॉप पे आपको एक बेरिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है। करते कराते मार्केट फ़िलहाल 65,000 तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम सेफ जोन से बहुत दूर हैं। BTC स्टिल नीड्स 65,500 टू 65,800 रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है दोस्तों जो इस पूरे कैंडल चार्ट का रुख बदल के रख देगी, लेकिन 65,800 पे रेजिस्टेंस 45 मिनट की दरकार होगी। ये टच एंड गो की तरह अगर आपको यूं जिगजैग की कैंडल देखने को मिल गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा 45 मिनट और बैक एंड के ऊपर हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। 65,000 इज़ द बॉटम राइट नाउ, मैं कहूँगा कि टेम्पररी तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, जिसके नतीजे में 64,100 और 200 का प्रेशर अभी भी मार्केट के सर पे मंडला रहा है। यहाँ पर दोस्तों इथीरियम ने कोई बड़ी मूव नहीं ली, इसलिए कि आज सारा दिन 1911 टू 1928 के दरमियान रोटेशन रही, और सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि इथीरियम सिर्फ हमें रेंगता हुआ दिखाई दिया, वो भी केचुए की तरह। तो लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेरिश कैंडल मौजूद है, कोई पैटर्न यहाँ पर इथेरियम का चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसे जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। यानी कि 1905 अभी भी वीकर जोन रहेगी, ब्रेकिंग की शक्ल में 1870 का प्रेशर, और अपर लेवल अभी भी जो नियरेस्ट वन है दोस्तों वो 1940 से 1948 एक नॉर्मल मैक्स रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री कदम के साथ कदम मिला के चल रही है। तो मैं अगर व्यूवर्स का एक क्वेश्चन है उसे यहाँ पे एड्रेस कर लूँ तो वो भी बेहतर होगा कि क्या इथेरियम नया ब्रेकआउट इस मार्केट में दे सकता है। देखिए गाइस, इथेरियम ने अपने आप को काफ़ी दिनों से संभाला हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी ये होगा कि इथेरियम 1955 से 1975 के दरमियान अगर रेजिस्टेंस बना जाता है तो नया ब्रेकआउट वाकई ही आ सकता है। बढ़ते हैं अल्ट कॉइन सेशन की तरफ। तो दोस्तों अल्ट सेशन का आगाज़ करेंगे हम BNB से, और BNB यहाँ पर 600 के लेवल को प्रोटेक्ट करने में हुआ कामयाब। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जब आपके साथ BNB के एनालिसिस शेयर किए गए तो BNB 601 की सपोर्ट को ब्रेक करने को तैयार था, और क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाती तो ऑब्वियसली ये 590 को अपने नेक्स्ट वीक के लिए कंटिन्यू करता। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीक जो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है उसमें BNB ने 590 को बहुत प्रेफर दी, और जैसे कि नया हफ्ता और नए सपोर्ट लेवल्स होते हैं तो ये चीज़ हमने कभी नहीं भूलनी। अब क्योंकि मार्केट ने ये देखें बिल्कुल 600 के सामने एक रिकवरी सपोर्ट बनी है। अब ये ओल्ड पैटर्न हैं, ठीक है जी, 590 का ये नया पैटर्न। अच्छा, अब यूनिवर्सल सपोर्ट अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि ऐसे में यूनिवर्सल सपोर्ट क्या होगी। तो दोस्तों इस पूरे चार्ट में जो सबसे लो लेवल है वो ये है, वो है 565 का। ये है इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट। आई होप कि इंशाल्लाह आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद वीकली सपोर्ट, क्योंकि ये पिछले वीक की ये क्लोजिंग हुई है,
और अब क्योंकि आगाज़ हुआ है तो हम इसे 600 से कनेक्ट करेंगे। देखना यह है कि क्या BNB इसको लेके चलता है या नहीं। एनीवे इसने 600 को रिस्पेक्ट किया और 608 तक हमारी मैक्स रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर BNB 609 तक दोस्तों पहुंच चुका है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल ये एतमाद अभी इतना भी गेन नहीं हुआ कि हम आगे देखें। यहाँ पर इसकी सपोर्ट अभी भी 601 की ही रहेगी और मैक्स रेजिस्टेंस 614। यहाँ पर दोस्तों सोलाना एक बड़ी करेक्शन लेके वापस आ रहा है, यानी कि सोलाना ने हमें 76.10 का लो प्रोवाइड किया, जिसमें हमने पहले भी बात की थी, और हाई रेजिस्टेंस रही है 77.50 की। दिस इज द काइंड ऑफ अ गुड साइन, क्योंकि हम 5.39 के अब वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सोलाना की जो नई सपोर्ट बनने जा रही है दोस्तों वो है 75.50 की और नई रेजिस्टेंस 77.75 की। हाइपर लिक्विड में दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखी गई, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसने 54.55 को ब्रेक करके 54.14 तक का लो दिया और मैक्स रेजिस्टेंस हमने 55.00 की देखी है। हाइपर लिक्विड किसी भी बड़ी मूव से पहले हमें यहाँ पे 54.45 से बाउंस लेता हुआ दिखाई दे सकता है। आते हैं जी कैश की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जी कैश आज के दिन की मुनासबत से 505 को प्रोटेक्ट करने में हुआ कामयाब। हाई रेजिस्टेंस रही 529 की और हम फिर से उल्टे पैरी वापस आ रहे हैं। अक्सर व्यूवर ऐसे मौके पर पूछते हैं कि उल्टे पैरी वापस आने की वैसे वजह क्या होती है। वजह ये होती है दोस्तों कि अक्सर लोगों ने जो कि है यहाँ पर ख़ास करके निचले लेवल पे शॉर्ट की ट्रेड को प्रेफर किया होता है, तो उनकी ट्रेड को टेम्पररी तौर पे यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया जाता है, जिसे हम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी 505 ही इसकी सपोर्ट रहेगी। मैक्स रेजिस्टेंस 518। जल्दी से आते हैं कार्डानो पे। ADA का यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टेंस लेवल था वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। हम 0.1969 से फिर से बाउंस करके आ रहे हैं। अभी भी प्रेशर 0.1950 की तरफ ही है। लिंक में कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं देखी गई। एज आई अपडेट यू कि 8.20 को इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा हुआ है, लेकिन किसी भी वक्त का लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज हमें 8.10 से 2-4 कर सकता है। BCH को भी मैं इग्नोर रखूँगा दोस्तों। LTC के लिए इसकी सपोर्ट यहाँ पे 45.50 की है। जल्दी से आते हैं एवेक्स की तरफ। सैटरडे संडे में दोस्तों एवेक्स का जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वालिटी सपोर्ट इसकी यहाँ पर 6.35 की ही है और आगे भी यही वर्क करती दिखाई दे रही है। यूनिस्वैप पूरी तरह दोस्तों यहाँ पे लंबी तान के सोया हुआ है। आज के दिन भी हमने अगर रेजिस्टेंस देखी तो वो 3.97 सपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.09 तक रही। मॉर्निंग के लिए यूनिस्वैप यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है दोस्तों, जिसके नतीजे में हमें सबसे पहले 4.05 को प्रोटेक्ट करना होगा। 4.05 के बाद यहाँ पर यूनिस्वैप 4.15 के लिए अपने डोर्स ओपन करता है। जल्दी से आते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे और वो है दोस्तों टाओ ने आज सबको सरप्राइज़ किया, लेकिन हमें नहीं, क्योंकि हम जानते थे इस बात को कि 205 के बाद ही टाओ अपना मुंह ओपन करेगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इफ़ यू आर टाओ लवर तो आज आपने ज़रूर ये बताना है कि मैं कब से आपके साथ 205 की रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 205 हासिल करते ही टाओ ने आज 210 का हाई दिया। अभी भी 205 के साथ जो उम्मीदें जुड़ी हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा ऐसे हालात में ये ज़रूरी है। करंट डिटेल में मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा दोस्तों बीजीपी के लिए अभी यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट है 1.60 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 1.64। अगर हम यहाँ पे दोस्तों XAU की बात करें तो XAU का यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था वो बहुत ही ऑसम रहा, आउट क्लास रहा। 4353 का लो, हाई 4365 का। सैटरडे और संडे जैसे दिन में $12 से $13 की मूव कोई छोटी मूव नहीं है। तो दोस्तों अब क्योंकि हम मार्केट ओपन होने की तरफ जा रहे हैं, वक्त बहुत ही कम है, तो हमें ये बात समझनी होगी कि इस वक्त XAU की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 4355 है। हर सूरत XAU को 4355 से अपने फर्स्ट सेशन का आगाज़ करना होगा। नतीजे में हम 4375 और 4380 तक की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अदरवाइज प्रेशर 4330 की तरफ तब आएगा जब हम 4350 को ब्रेक कर देंगे। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।